हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 7 होने वाला है, जेईई एक्सप्रेसवे सीरीज का। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पोटेंशियल तो बाद में डिफाइन होता है। बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तुम्हारी एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उस स्पेस में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तुम एक दूसरे पॉइंट तक तुम एक चार्ज को ले जा रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब वन मैग्नीट्यूड का चार्ज जो कि पॉजिटिव हो, उसको तुम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जा रहे हो, तो जो तुमने वर्क किया इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये क्यों होता है? देखो, हमारी जो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ऐसी जितनी भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, उनके साथ में एक पोटेंशियल फंक्शन डिफाइंड होता ही है, ठीक है। क्योंकि उनका जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तुम भी जानते हो अगर तुमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ रखा है तो इसलिए इनके साथ एक पोटेंशियल फंक्शन डिफाइंड होता है। तो हम वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, वही भी हम देखने जा रहे हैं। तो इसका बेसिक मतलब तो यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर तुम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो, तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और फिर इसी डेफिनेशन से आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो आज की क्लास में हम सारा देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक पोटेंशियल फंक्शन यू जो है एक पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। मतलब एक पोटेंशियल फंक्शन ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन ऑलवेज एसोसिएटेड, जैसा मैंने कहा कि एक अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो सर एक पोटेंशियल फंक्शन ऑलवेज एसोसिएटेड, मतलब हमेशा रहेगा ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स स्लैश फील्ड, फोर्स हो चाहे फील्ड हो, ठीक। ये हो गया। अब तो एक्चुअली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो तुम लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट की तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि तुम बाद में एक पोटेंशियल एनर्जी की हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं कि हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा उस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम पोटेंशियल लिखना चाह रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंस ले लिया हमने इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट पे वैसे भी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वो उस तरीके से डिफाइन करते हैं, बट एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम डिफाइन क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वहीं से फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, change in potential energy is defined, change in potential energy is defined, ठीक है। तो अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। बात यह है कि सपोज ये तुम्हारा एक पॉइंट चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से चल रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमने पिछली क्लास में देख भी लिया था, ऐसे ऐसे। एक इधर भी होगी, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ अभी के लिए, ऐसे, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री के साथ ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो पॉइंट चार्ज इस तरीके से होती है। तो सपोज हम कोई एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, मान लो यहां से हम कुछ डिस्टेंस यहाँ तक आए, ठीक है। मतलब ये एक लाइन हमने पकड़ ली, और इसी लाइन पर दो पॉइंट है, एक है ये पॉइंट ए और एक है ये तुम्हारा पॉइंट बी, ठीक है। अब तुम्हारा कोई एक चार्ज है, ठीक है, उसको तुम्हें यहां से उठा करके, मतलब इस बी पॉइंट से उठा करके, एक मिनट यार, हाँ ठीक है, इस बी पॉइंट से उठा करके तुम्हें ए पर लाना है। तो तुम कैसे भी ला सकते हो, ऐसे घुमा फिरा के कहीं से भी लाओ और ले आकर के ए में जोड़ दो। इस तरीके से ऐसे लेके आए और ये जोड़ दिया, ठीक है। फिर तुम चाहे तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ से ले आए, चाहे तो तुम ऐसे घुमा फिरा के यहाँ से पूरा लेकर के ऐसे आ जाओ, ठीक है। कुछ भी पाथ तुम इसमें लो, बट अल्टीमेटली तुम्हारा जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही अभी हम देखने जा रहे हैं। तो सपोज हम इसको कोई भी एक रैंडम पाथ से लेकर के आए। अभी हम केवल डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम जब डेरिवेशंस करेंगे तो हम सीधे स्ट्रेट लाइन वाला पाथ लेंगे, तो उस पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो किसी भी पाथ से लाओ, चाहे ये पाथ नंबर 1 से लाओ, चाहे तुम इस पाथ नंबर 2 से लाओ, चाहे तुम
इस पाथ नंबर 3 से लाओ जो स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो वर्क डन तीनों केसेस में सेम होगा, है ना। तो जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर तुम, मैं इस ए से बी वाले डायरेक्शन में बात कर लूं, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन वाला हमने बनाया थर्ड पाथ, इस पे जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हर पॉइंट पर इस तरफ नहीं होगा। एक मिनट, हाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर बार इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो तुम्हारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, बेसिकली हमने किया क्या है कि हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। देखो टेस्ट चार्ज हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू जीरो, और वो क्या कहते हैं अपना पॉजिटिव चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमने क्यों किया था ये हमने पहले बात किया था, ताकि इंडक्शन ना हो, इसलिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। एक टेस्ट चार्ज को लाए यहाँ पर रखा, अब यहाँ से तुम्हें इसको पॉइंट ए तक ले जाना है, ठीक है। अब वो तुम्हारे पास कोई भी पाथ से जा सकता है, 1 2 3 जितने भी हमने लिखे, और इसके अलावा जितने भी इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स हैं सब से ले जाओ, लेकिन वर्क डन हर केस में सेम ही होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर केवल लग रहा है और उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, तो यार थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन करते हैं, चीज हमने बात कर ली। और अब हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके की, एक मिनट, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके की, यार कर्व बनाना था ना, इस तरीके की, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम नाम दे रहे हैं ई बार। अब इसमें एक पॉइंट है ये 1, वो देखिए पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, और यहाँ से हम इसको ऐसे इस तरीके से कुछ पाथ से लेकर के चले जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे अगर हम इसी पॉइंट पर एनालिसिस कर ले, किसी एक पॉइंट पर एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट पर अगर एनालिसिस करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा। इस पॉइंट पर अगर मैं इसको छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलूँ तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज तुम्हारा कुछ क्यू नॉट है, जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था, हमने टेस्ट चार्ज लिया, उसको हम 1 से 2 लेके जा रहे हैं। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो बेसिकली क्यू नॉट ई बार हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे वो हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे इसको ले जाने के लिए, वो तुम्हारा हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अब चार्ज को हम ए से, ये सॉरी 1 से 2 ले जा रहे हैं, या फिर ए से बी बोल देते हैं, चलो ए से बी ले जा रहे हैं, ठीक है, इस चार्ज को। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा, ठीक है, डी डब्ल्यू फील्ड अगर हम लिखना चाहें, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्यू नॉट ई बार फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल बार, है ना। तुम ध्यान से देखो तो ये जो क्यू नॉट ई बार है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तुम्हारे दो कंपोनेंट आएंगे। एक एक आएगा जो तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, मतलब इस पर, ठीक है। अगर हम इसके कंपोनेंट लेना चाहें तो एक मिनट को मैं लेके दिखाता हूँ। हाँ, तो इसके अगर हम कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट तुम्हारा इस तरफ आएगा इस तरीके का, जो कि तुम्हारे डीएल के अलोंग होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो ये हो गया तुम्हारा ईटी बार। और एक तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से, जिसको तुम बोलोगे ई परपेंडिकुलर बार, ठीक है। तो क्यू ई डॉट डी एल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, है ना, वर्क फील्ड। तो डी डब्ल्यू फील्ड, अगर तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखना चाहो तो क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई बार डॉट डी एल बार। तो ये है तुम्हारा ए से बी जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आ रहा है। अब जो तुम्हारा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल है वो हो जाएगा निगेटिव डी डब्ल्यू फील्ड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट वही सेम है और एफ एक्सटर्नल उसी का जस्ट उल्टा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब एफ एक्सटर्नल जो क्यू ई तुम्हारा क्यू नॉट ई का जो फोर्स था उसका जस्ट अपोजिट है। तो इसलिए इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस ऑफ डी डब्ल्यू फील्ड। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो तुम्हारा फील्ड के वर्क का जस्ट उल्टा होगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में सेम वर्क कर रहा होगा। तो इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो, क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल या बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस क्यू नॉट ई बार डॉट डी एल बार, ये हो गया। तो अब अगर तुम यहाँ से, ये डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू है, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क यूनिट चार्ज के लिए लिखना चाहो तो हो जाएगा माइनस ई बार डॉट डी एल बार। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो वही जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को क्या डिफाइन किया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम जितना वर्क करेंगे वही तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो क्या ये जो हमने किया है एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, यही नहीं है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ठीक है। तो ये हो गया, इसी को हम बोल देते हैं डीवी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख सकते हो डीवी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारा डिफाइन हुआ वो हो जाएगा माइनस ऑफ ई बार डॉट डीएल बार। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमने किया क्या है। हमने किया ये है कि हम इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं किसी एक चार्ज को लेकर के, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट, जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था, ठीक है। इस तरीके से अब ये इस तरीके से जा रहा है, तो किसी एक जनरल पॉइंट पर हमने जैसे एनालिसिस किया तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका एक कंपोनेंट आया इसके डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, इसको हमने बोल दिया ईटी, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट आया इसके परपेंडिकुलर, इसको हमने बोल दिया ई परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया। और हर पॉइंट पर जो तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो डिफाइन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वी ए माइनस वी बी अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे तो वो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो मिनिमम इसी केस में होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के बिल्कुल अपोजिट लगे, ठीक है। इस तरीके से तो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स के जस्ट अपोजिट लगेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो तुम्हारा फील्ड का वर्क था वो हमने लिखा कि जो तुम्हारी ये फोर्स थी क्यू नॉट ई, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया डीएल के साथ, तो वर्क लिखना तुम्हें आता होगा, जिससे कि हमने वर्क लिख लिया। फिर उसको हमने पर यूनिट चार्ज डिफाइन कर लिया, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। तो अब हमें मिल गया ये ई बार डॉट डीएल बार। फिर हमने यहाँ से एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लिखा, तो वो क्योंकि फोर्स जस्ट अपोजिट है तो ये निगेटिव और डीडब्ल्यू फील्ड हो जाएगा। ये मेरे ख्याल समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल ये हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ से हमने एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो भी हमने पर यूनिट चार्ज लिख लिया। तो वो हमें मिला माइनस ई बार डॉट डीएल बार, और यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की डेफिनेशन है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वो उसका उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने वर्क किया है, ठीक है। खत्म। तो ये हो गई पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये डीवी जो है तुम्हारा वो माइनस ई बार डॉट डीएल बार होता है। अच्छा अब एक चीज और, ठीक है। अब जैसा हमने ये लिख दिया तो हम एक चीज यहाँ से देखेंगे अगर, तो डीवी इक्वल टू माइनस, माइनस बाहर ही दे लेते हैं, ठीक है। माइनस, अच्छा जो ई बार है वो क्या अपने इन दोनों कंपोनेंट का सम नहीं है? ई टी बार प्लस ई परपेंडिकुलर बार भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसको मैंने अब लिख दिया यहाँ पर माइनस ऑफ ई बार, ई टी बार प्लस ई परपेंडिकुलर बार डॉट डीएल बार। तो अब तुम ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर का तो डीएल के साथ कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है और ईटी डीएल के अलॉन्ग है। तो माइनस ईटी डीएल लिख सकते हैं यहाँ से हम इसको सिंपली डॉट प्रोडक्ट हटा के डीवी को। तो जो तुम्हारा ईटी निकल करके आएगा वो होगा माइनस डीवी बाई डीएल, ठीक है। अब तुमने कई जगह लोगों को बोलते सुना होगा कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इस तरीके से लोग लिखवाते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, बट ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता उस पॉइंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, वो तुम निकाल सकते हो इस तरीके से, वो है ये ईटी, ना कि ई। तो ई में अभी ईटी में साथ में ई परपेंडिकुलर भी ऐड ऑन होगा तब तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बेसिकली कहना ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है उसको तुम इस तरीके से माइनस डीवी बाई डीएल कर करके लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार चाहो तो डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की लिख लो, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ। तो देखो, वर्क डन टू टेक a unit positive charge from one point to another is defined as change in potential energy। तो यार वो बीच में थोड़ा कनेक्शन का एरर हो गया था, तो आप लिख सकते हो चेंज डिफाइंड एज, वैसे हमने डेफिनेशन लिख रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल is defined as potential difference between that potential
डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वहीं से हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने लिखा था कि डीवी जो है हमारा, फिर ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये लिख सकते हो। अब डीवी हमने डिफाइन किया था नेगेटिव ऑफ ई बार डॉट डीएल बार, और वैसे भी दिख रहा है ना कि डॉट स्केलर डॉट प्रोडक्ट तो तुम्हें स्केलर क्वांटिटी ही देता है, तो ये हो गया। तो अब अगर हमें दो पॉइंट के बीच का, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुम किसी पार्टिकल को लेकर के गए हो, तो अगर तुम्हें यहां से यहां तक वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो तुम इसको इंटीग्रेट कर दो इस तरीके से, ए से बी, ए से बी, ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेसिकली तुमने अभी जो लिखा है ये है वी बी माइनस वी ए, जो कि डीवी का वी बनेगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई बार डॉट डीएल बार ए से बी। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ये हो गया वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो डेल्टा वी जो हमने डिफाइन किया वो हुआ तुम्हारा वी बी माइनस वी ए, और उसको हमने लिखा माइनस ऑफ ई बार डॉट डी एल बार ए से बी। इस तरीके से तुमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लिया, ठीक है। और यही होता है तुम्हारा डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, जो हमने डेफिनेशन में देखा था, ठीक है। यानी कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इस पोटेंशियल डिफरेंस ए बिटवीन बी एंड ए, मतलब वी बी माइनस वी ए डेल्टा वी, और वही तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव ई बार डी एल बार ए से बी, ठीक है। इसमें साइन का बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर क्या करना है, वो क्वेश्चन करने से तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये हो गया। और एक चीज तुम्हें, और ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, इसके अलावा तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्क एक्सटर्नल था वो था निगेटिव ऑफ डब्ल्यू फील्ड, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है, वहां पे देख लिया था हमने। और वर्क एक्सटर्नल को तुम अगर यहां से देखो तो लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू में वी बी माइनस वी ए, ठीक। ए से बी ले जा रहे हो तो यार वो कनेक्शन का फिर से थोड़ा सा एरर हो गया था। चलो देखते हैं, ये हमने लिख लिया था, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो होता है वो नेगेटिव वर्क फील्ड, और ये क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी हो जाएगा। ये चीज तुम समझ गए थे, ठीक है। अब जैसे हमने जब चार्जेस की बात करी थी ना, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो हमने क्या बोला था कि जब उसके बीच में दो चार्जेस के बीच में तुम फोर्स लिख रहे हो, या जैसे फील्ड की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था चार्ज को क्या कहते हैं, साइन असाइन मत करो। जैसे -2 कूलम का चार्ज है तो उसको भी तुम 2 कूलम 2 लिख करके मैग्नीट्यूड से निकालो, फिर प्लस माइनस देख करके कि अट्रैक्टिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, उस हिसाब से तुम लिख लो कि फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव उस डायरेक्शन में। बट पोटेंशियल में ऐसा नहीं कर सकते, पोटेंशियल में हमेशा तुम्हें साइन असाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो तुम लिखोगे, जैसे -2 कूलम का चार्ज है तो -2 कूलम लिखोगे, और 4 कूलम का चार्ज है तो तुम 4 कूलम लिखोगे, इस तरीके से। तो उसमें तुम -2 को 2 लिख करके नहीं करोगे, जैसे हमने पहले किया था ना कि -2 और -4 के बीच का फोर्स लिखना था, तो हम लिखते थे k इंटू 2 इंटू 4 अपॉन तुम्हारा आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते थे। और उसके बाद क्योंकि माइनस माइनस है तो हम समझ रहे थे कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उस हिसाब से डायरेक्शन लिख लेते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, -2 है तो -2 लिखोगे, 2 है तो 2 लिखोगे, इस तरीके से चार्ज के साथ साथ साइन बेसाइन तुम्हें करना पड़ेगा। तो ठीक है, आओ देखते हैं। ये क्यू जो है ना, ये बेसिकली क्यू टारगेट चार्ज है जिस पर हमें फोर्स लिखना है, ठीक है। या जिसको हम मूव करा रहे हैं वो है, ठीक है। तो लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, इन स्केलर क्वांटिटीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी assign sign to charges but in assign sign to charges but in vector quantities
लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड डोंट असाइन साइन टू चार्जेस, डोंट साइन, ये समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। डोंट असाइन साइन टू चार्जेस, तो ये यही है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला था जो तुम्हारा डीवी है, अरे यार, हाँ, जो डीवी था वो था तुम्हारा माइनस ऑफ ईटीडीएल, है ना। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि तुम्हारा उसके अलॉन्ग था, ये हमने बोला था, ठीक है। अब सपोज तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप का है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और जो तुम्हारा डीएल है, डीएल बार वो हो जाएगा तुम्हारा इस टाइप का, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हमने वेक्टोरियल लिख लिया, वेक्टोरियल लिख लिया, तो डीवी जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स, ई डॉट डीएल होता था, ठीक है। तो ई डॉट डीएल इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो माइनस ई डॉट डीएल, या चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, माइनस ई बार डॉट डीएल बार हो जाएगा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, और ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स में डॉट प्रोडक्ट लिया, ई एक्स डी एक्स प्लस, क्योंकि ये हमने माइनस बाहर ही दे दिया है, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। तो ये हो गया डीवी का वैल्यू। अगर ऐसे एक्स वाई जेड में दिया तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये एक चीज हो गई। तो जो हमारा डेल्टा वी होता था, डेल्टा वी, जिसको हम वीबी माइनस वी, ये हमेशा याद रखना कि वीबी माइनस वी है ये, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव ऑफ ई बार डॉट डीएल बार, जो हमने पढ़ा था अभी डेफिनेशन से, ठीक है, ए से बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ ए से बी ई एक्स डी एक्स प्लस ए से बी ई वाई डी वाई प्लस ए से बी ई जेड डी जेड। ठीक। तो सपोज अगर इस तरीके का गिवन है कि तुम्हारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पॉइंट वन है, एक्स वन वाई वन जेड वन, या पॉइंट ए बोल दो। यहाँ से तुम्हें पॉइंट बी तक जाना है, जो कि है तुम्हारा एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। और इस चीज के लिए तुमसे डेल्टा वी पूछा है, यानी कि वीबी माइनस वी ए पूछा है। तो क्या करोगे? तो तुम सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले हम क्या करें, हमें बेसिकली ए से बी जाना है, ठीक है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ए जो है हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन, यहां से हम जाते हैं एक्स टू वाई वन जेड वन, यानी कि केवल हम एक्स में मूव करें और वाई और जेड में नहीं करें, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा जो डेल्टा वी हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए से बी, या एक्स वन से एक्स टू है, एक्स की लिमिट दोगे तो एक्स वन से एक्स टू, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करें, ऐसे स्टेप्स में जा सकते हैं, ये क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि क्या ही चल रहा है, तो जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम एक्स टू वाई वन जेड वन पर आ चुके हैं, ठीक है। इससे हम चले जाएं एक्स टू वाई टू जेड वन से, एफ जेड वन, ठीक है। ये इसके लिए जो तुम्हारा डेल्टा वी होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ई वाई डी वाई, और वाई की लिमिट वाई वन से वाई टू, ठीक। फिर तीसरा काम हम ये करें कि जो हम अब एक्स टू वाई टू जेड वन पर खड़े हैं, यहां से हम चले जाएं एक्स टू वाई टू जेड टू पे। तो इस केस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा तुम्हारा माइनस वाई वन से वाई टू ई जेड डी जेड,
तो ये हो गया। ठीक। और इस तरीके से जो तुम्हारा नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी आएगा, वो आ जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, x1 से x2, प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ई वाई डी वाई, y1 से y2, माइनस ई जेड डी जेड, z1 से z2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर यहाँ से। ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखना, फिर हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल करके देखते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, फॉर एनी कंजर्वेटिव फील्ड स्लैश फोर्स, अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स है तो उनमें खास क्या बात होगी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो, या फिर तुम बोल सकते हो डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। अब ये डेल क्या है? डेल बेसिकली एक ऑपरेटर है। डेल जो है वो ऑपरेटर है। डेल का मतलब है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। समझे? तो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। सपोज तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके के गिवन है ना, 2x² प्लस 3y प्लस 4z³ ठीक है। जो ई है तुम्हारा एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, इस तरीके की अगर कुछ गिवन है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, इसमें कुछ रियल नहीं है। तो इसके लिए अगर तुम डेल लिखोगे, है ना, तो वो जाएगा। हम्म तो इसके लिए अब हाँ, तो देखो यहां से तुम्हें डेल बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल ई बाई डेल एक्स अगर तुम लिखना चाहोगे तो वो होगा तुम्हारा ई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और वाई और जेड को हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ये डेल का मतलब होता है, तुमने वैसे पढ़ा होगा। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 4x, और ये दोनों कांस्टेंट तो जीरो, प्लस जीरो प्लस जीरो। ऐसे ही तुम डेल ई बाई डेल वाई लिखोगे तो हो जाएगा 3, और तुम डेल ई बाई डेल जेड लिखोगे तो हो जाएगा 12z²। तो इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अभी तुम्हें ये लिखने नहीं है, जो तुम्हें यहाँ पे दिया डेल क्रॉस ई जीरो होगा। तो डेल तुम्हारा ये हो गया, है ना। तो तुम इसको इस तरीके से लिखोगे, डेल क्रॉस ई कैसे लिखोगे, डेल क्रॉस ई बार अगर तुम्हें लिखना है तो वो लिखोगे तुम इस तरीके से, डिटर्मिनेंट बना के, जैसे क्रॉस क्रॉस क्या कहते हैं अपने, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, इस तरीके से, डेल बाई डेल जेड, इस तरीके से। और यहाँ पे तुम लिखोगे ई एक्स ई वाई ई जेड, जो ई एक्स ई का एक्स कॉम्पोनेंट, अगर ई जो ई है तुम्हारा उस तरीके का होगा ना कुछ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कैसे खोलोगे, आई कैप के साथ तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई वाई। अगर ई वाई तुम्हारा 2xy है सपोज, है ना, तो एक्स को कांस्टेंट ले लिया, तो उसको अगर तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी वाई को कांस्टेंट ले लिया, और अगर तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा बनेगा 2y। तो उस तरीके से जो है पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ई एक्स। इस तरीके से तुम इसको खोलोगे जैसे क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मली खोलते हैं, तो फिर एक कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, उसको जीरो करोगे। अगर वो चीज जीरो हो रही है तब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ये चेक होता है कंजर्वेटिव फील्ड का। वैसे ये वर्क एनर्जी पावर में पहले ही पढ़ा हुआ होता है बच्चों ने, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक बार ब्रीफ फिर से कर दिया, बट वर्क एनर्जी पावर में तुमने पढ़ा होगा अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पॉइंट लाइक चार्ज और उसके बाद फिर रिंग और डिफरेंट बॉडीज हैं उनके लिए पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो हम देख लेंगे। तो अभी तक अगर डेफिनेशन में कोई डाउट है तो तुम वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखना, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने अभी तक ना किया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।